थाने के सामने गाड़ियां रुकते ही कबीर दादा अंदर की जानिब बढ़ गया। मुहाफिजों को उसने वहीं ठहरने का इशारा कर दिया था। इसे एसएचओ के दफ्तर की जानिब बढ़ते देखकर एक सिपाही ने आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की, मगर वो अनसुनी करता हवा दफ्तर में घुस गया। राव अजमल रहीम उसे अच्छी तरह जानता था। इसे देखते ही वो बेइख्तियार अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कबीर दादा आज कैसे भूल पड़े, उसने लहजे में खुशी जाहिर करने की कोशिश की जो नाकाम थी। उसी लम्हे एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ। सर, ये 2 चाय ले आऊं? एसएचओ ने उसकी बात मुकम्मल होने नहीं दी थी। वो जी सर कहते हुए वापस लौट गया। एसएचओ की दावत का इंतज़ार किए बगैर कुर्सी संभालते रासत मतलब की बात शुरू कर दी। यकीना आप मेरी आमद का मकसद जान चुके होंगे। जब आप तशरीफ़ ले ही आए हैं तो बता दें, इसने बैठते हुए पूछा। तनवीर प्लाजा और अब्बासी मार्केट के दुकानदारों की शिकायत मौसूल हुई थी। कोई बड़ी बात करें कबीर दादा, ये छोटी मोटी शिकायतें तो आए रोज़ का मामूल ही आपका हिस्सा पहुंच गया था। कबीर दादा ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। हाँ, मगर मुझे लगता है उसकी मिक़दार कुछ बढ़ा देना चाहिए, इस वजह से कि नादिया अब 10वीं क्लास में पहुंच गई है। कबीर दादा का मानी फैज़ लहजा किसी तारुफ का मुहताज नहीं था। कबीर दादा दुश्मन की बहू बेटियों पर भी बुरी नज़र नहीं डालता। राव अजमल के चेहरे पर खलने वाली मुस्कुराहट गंभीर संजीदगी में ढल गई थी। कबीर दादा इत्मीनान भरे लहजे में बोला, बिल्कुल, नादिया भी मेरी भांजी भतीजी की तरह है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसके सर से बाप का साया उठ जाए। कबीर दादा, आप ज़ियादती कर रहे हैं। अजमल रहीम को गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मैं लिख कर दे रहा हूँ कि एस.पी. ज़मीर हसीन ओड्रू आपके जनाजे में शिरकत से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। शायद पुलिस से दुश्मनी आपको महंगी पड़े। सपनों की दुनिया से बाहर निकलूं राव साहब। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ज़मीर हसीन की ज़ेर कमान दूसरे थानेदार ऐसी हरकत क्यों नहीं कर रहे? यकीन मानूं ज़मीर हसीन तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर रहा है। ये कहकर वो उठते हुए बोला, मेरा काम था समझाना, अब बस कल तक इंतज़ार करूँगा। वो मुड़कर बाहर जाने लगा। बात सुने इसके पुकारने पर कबीर दादा ने मुड़कर देखा। 10,000 माहाना बढ़ाने से आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, मगर मेरी लाज रह जाएगी। कबीर दादा के होंठों पर धीमी मुस्कुराहट नमूदार हुई, इस शर्त पर कि ये 10,000 मेरी भतीजी नादिया के जेब खर्च का हिस्सा बनेंगे। मंजूर राव अलिफ जमल के चेहरे पर पहली बार इत्मीनान छिलका। अब चाहे तो पी लें, उधार रही, कहते हुए वो तेज़ कदमों से चलता हुआ थाने से बाहर आ गया। जी पाशा दादा, इसे इम्तियाज़ की आवाज़ सुनाई दी। पाशा ने पूछा, सुनाओ भाई, कबीर दादा उठा है कि नहीं? हम यहाँ थाने पहुँचे हुए हैं। इतनी जल्दी? पाशा के लहजे में हैरानी थी। रात को कबीर दादा आप लोगों के जाते ही हमें काम पर भेजकर खुद घर चले गए थे। आज सवेरे ही जाग गए।